Police in India say they've recovered the body of an American who was killed by an isolated island tribe that is known for attacking outsiders. कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा आइलैंड है जहां टाइम हजारों साल पहले रुक चुका है और जिस किसी ने भी इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की उसने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि वहां रहने वाले लोगों को दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है और वो किसी को भी अपने आइलैंड के आसपास नहीं आने देते। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की, जो दुनिया का सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस आइलैंड है। कहाँ है ये आइलैंड, कैसे जी रहे हैं वहाँ के लोग और क्यों इस आइलैंड पर जाना इतना खतरनाक है, चलिए जानते हैं क्या हो रहा है इस आइलैंड में। The Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow shooting Sentinelese are a constant fear. Is it angry or? नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हिस्सा है जो कि इंडिया की टेरिटरी में आता है और अगर इसकी साइज की बात की जाए तो ये आइलैंड लगभग 6 किलोमीटर वाइड और 8 किलोमीटर लॉन्ग है, जहां 90% घना जंगल और कोरल रीफ से घिरा हुआ है। इसीलिए यहाँ पहुंचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अगर सेंटिनल ट्राइब की बात की जाए, मतलब वहां के लोगों की बात की जाए, तो ये ट्राइब काउंट में लगभग 15 से 500 हो सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर पता करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये ट्राइब किसी भी अनजान लोगों को वहां आने नहीं देते और ये दुनिया की आखिरी ट्राइब है जिनसे अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया है और इनकी सभ्यता 60,000 साल पुरानी है और आज भी ये ट्राइब जंगली जानवरों और परिंदों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं, जैसे लाखों साल पहले हमारे पूर्वज किया करते थे। और जैसे कि हमारे यहाँ हर सॉलिड स्ट्रक्चर या वेपन बनाने के लिए मेटल यूज होता है, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा कि इस आइलैंड के लोग 1980 तक मेटल के बारे में जानते भी नहीं थे। लेकिन 1981 में एक बोट एक्सीडेंटली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास क्रैश हो जाती है। बोट के क्रू मेंबर्स को सेंटिनल्स लोग एरो से अटैक करते हैं, लेकिन वो बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। और जब सेंटिनल्स लोगों ने बोट को लूटा तो उन्हें मेटल के टूल्स और इक्विपमेंट्स मिले और इस इंसिडेंट के बाद उनके एरोज और स्पीयर्स में मेटल का इस्तेमाल शुरू हो गया। पहले वो सिर्फ पत्थर और हड्डियों से बनाए एरोज और स्पीयर यूज करते थे, लेकिन अब उनके एरोज में मेटल टिप्स लगे हुए हैं। सेंटिनल्स लोग बाहर से आने वाले लोगों को जरा भी पसंद नहीं करते। इन लोगों ने बोट्स, हेलीकॉप्टर और जो भी इनके आइलैंड के नजदीक आने की कोशिश करता है उसे एरो से भगाया है, यहाँ तक कि कुछ लोगों को जान से भी मार दिया है। Authorities say the 26-year-old was killed, possibly by bow and arrow. 19th सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों ने इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आइलैंड के लोगों ने उनका बहुत सारी एरो से स्वागत किया। 20th सेंचुरी में भी बहुत कोशिशें की गई, लेकिन रिजल्ट में एरोज ही मिले। 2018 में एक अमेरिकन जिसका नाम जॉन एलन चाओ था, जिसने इलीगली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की कोशिश की। उसका मकसद था कि सेंटिनल्स ट्राइब के लोगों को क्रिश्चियनिटी से जोड़े और उन्हें जीसस और गॉड के बारे में बताए। जॉन एक फिशरमैन हायर करता है जो उसे सेंटिनल आइलैंड तक लेकर जाए। वहां पहुंचकर जॉन ने सेंटिनल्स लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जॉन और उस फिशरमैन के स्वागत एरोस से हुए। इतना अग्रेसिव बिहेवियर देखकर जॉन लौटकर वापस आ जाता है और अगले दिन जॉन डिसाइड कर लेता है कि उसे सेंटिनल्स ट्राइब के लोगों से बात करनी होगी। तो जॉन बोट और फिशरमैन को छोड़कर आइलैंड की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो आइलैंड पर पहुंचता है कोई बातचीत नहीं होती। वहीं बीच पर जॉन को तेज धार वाले स्पीयर से मार दिया जाता है उस ट्राइब के द्वारा और जॉन की बॉडी को वहीं बीच पर फेंक दिया जाता है और ये इंसिडेंट पूरे दुनिया में हेडलाइंस बन जाता है। देखिए, उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों ने अपने एक्शन से क्लियर कर दिया है कि वो लोग अलग रहना चाहते हैं। उन्हें नहीं पड़ी है दुनिया की और उन्हें नहीं जानना है कि दुनिया में क्या हो रहा है। शायद उनके लिए वो आइलैंड ही पूरी दुनिया है और हम सब उनके लिए एलियंस। और शायद यही रीजन है कि उनका कल्चर इतने हजारों सालों से अभी तक बचा हुआ है। बात यह है कि सेंटिनल्स लोगों को आज की बीमारियों से कोई इम्यूनिटी नहीं है। एक छोटी सी सर्दी भी उनकी पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर सकती है और शायद इसीलिए
इंडियन गवर्नमेंट ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को रेस्ट्रिक्टेड जोन डिक्लेयर कर दिया है। आइलैंड के 5 नॉटिकल माइल्स के अंदर जाना इलीगल है ताकि सेंटिनल्स लोग और आउटसाइडर दोनों सेफ रहे। आपको क्या लगता है, क्या हमें उन्हें अलग रहने देना चाहिए या उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने लव वंस का, एंड जय हिंद।